अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव सा टॉपिक लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ और ये है जी केमिस्ट्री क्लास 9th के सिलेबस के हवाले से रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने जो हमारा सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया है केमिस्ट्री 9th के स्टूडेंट्स के लिए और हम बहुत ही एहतियात के साथ आज उसको डिस्कस करने वाले हैं आप सब स्टूडेंट्स के साथ। सो हम अभी अपनी बुक्स और अपनी नोटबुक्स और साथ पेंसिल या पेन लेकर ध्यान से बैठेंगे और उन सारे सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको ध्यान से मार्क कर लीजिएगा ताकि आइंदा जब आप तैयारी करने लगेंगे तो आपको ये बहुत काम आने वाला है। और स्टूडेंट्स, एक बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जो सिलेबस एक्सक्लूड हो चुका है उसकी आपने तैयारी नहीं करनी है। जो टॉपिक्स मैं आपको स्किप करवाऊंगी उसको आपने तैयार नहीं करना और जो टॉपिक्स आज मार्क किए जाएंगे उनको ध्यान से मार्क कर लें ताकि आपके सिलेबस जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं ईयर 2026 में वो उसी सिलेबस की तैयारी करें जो कि गवर्नमेंट ने उनके लिए सिलेक्ट किया है। तो आइए चलते हैं उन सिलेबस के उन जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको मार्क करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, सबसे पहले जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर है, पेज नंबर 4 to 6। जी टॉपिक नंबर आपका है 1.2 स्टेट्स ऑफ मैटर और जो पेजेस हैं 4 to 6 हैं जो आपने नहीं करने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर आपका आ जाएगा 1.4। टॉपिक है जी आपका एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, पेज नंबर 8। इसको भी आपने क्रॉस लगा दें, ये टॉपिक आपका एक्सक्लूडेड है। उसके बाद है स्टूडेंट्स 1.8 यूनिट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स, पेज 11 से 13 तक। ये भी टॉपिक जो है आपका एक्सक्लूडेड है, ये आपने नहीं करना। ये 3 टॉपिक्स थे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में से नहीं करने हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके पास और जो आपका एक्सक्लूडेड है मल्टीपल चॉइस उनमें MCQ नंबर 1 आपने नहीं करना, नंबर 4 नहीं करेंगे। उसके अलावा आपने जो है 7th 9th एंड 10th इसके ऊपर आपने क्रॉस लगा लेना है, ये आपने नहीं करना MCQ। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर्स का। इसके लिए जो है स्टूडेंट्स वो 3rd है जो आपने नहीं करना, आप भी क्रॉस लगा लीजिएगा उस पर। और उसके बाद है शॉर्ट आंसर 3rd के बाद है स्टूडेंट्स नंबर 4 नहीं करेंगे। 5th वाला आपने नहीं करना, उसके ऊपर क्रॉस लगा लें। फिर है आपका 6th एंड 7th जो है वो आपने नहीं करना। फिर 3rd वाला आपका है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन वाला, इसको भी ध्यान से देख लें। आपका जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में था स्टूडेंट्स 1st 2nd 4th 5th 6th 7th और 8th क्वेश्चन तक आपने देख लेना है, वो आपका नहीं है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपका जो है 2nd 3rd 4th और 5th जो है वो एक्सक्लूडेड है, ये आपने नहीं करना, निशान लगा लें इसका अपनी बुक पे भी। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स वो आपका इंक्लूडेड नहीं है। सो ये आपका चैप्टर नंबर 1 था दैट वी हैव डिस्कस्ड। इसको आपने भी अपनी बुक पे इसी तरह से मार्क कर लेना है ताकि आपको याद रहे कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी है फर्स्ट चैप्टर में से सारे टॉपिक्स। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। अब सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि आपके एक्सक्लूडेड हैं, सिर्फ आपने उनका निशान लगाना है जो कि एक्सक्लूडेड हैं। सो 2.3 से इसका जो है वो नहीं है। आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज वो आप चेक कर लें, क्रॉस लगा दें, वो इंक्लूडेड नहीं है आपका। और उसके बाद पेज नंबर 24 आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज ये इंक्लूडेड नहीं है। पेज नंबर 25 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ये भी इंक्लूडेड नहीं है। आयनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव सोर्सेज ये है पेज नंबर 26 जो है वो आपका इंक्लूडेड नहीं है। 24 25 और 26 जो है ये आपका एक्सक्लूडेड है, ये आपका इंक्लूड नहीं है, यहाँ निशान लगा लें। उसके बाद आपने आ जाना है MCQs पे। एक्सरसाइज में MCQs में से स्टूडेंट्स आपका जो है 3rd 4th आप देख लें, 3rd 4th है आपका और 7th और 10th है। 3rd 4th 7th 10 को मार्क कर लें, ये आपका इंक्लूड नहीं होगा।
नेक्स्ट ईयर में। उसके बाद क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स की तरफ आ जाएं तो शॉर्ट आंसर्स में से स्टूडेंट्स पेज नंबर 31 है। तो शॉर्ट आंसर्स में से आपका 4th और 5th इसको आपने क्रॉस कर देना है, ये आपका इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में से भी आपका जो है 4th एंड 5th जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसको देख लें। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में से आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं, सो आप इसको कट कर दीजिए। और 5th जो क्वेश्चंस है आपका डिस्क्रिप्टिव इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस का, इसमें से जो फर्स्ट वाला सवाल है वो आपका इंक्लूडेड नहीं है, उसको कट कर लें। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 और जो टॉपिक्स हमने मार्क किए हैं वो आपने कट करने हैं, उनको तैयार नहीं करना। अब है जी चैप्टर नंबर 3 जो कि है केमिकल बॉन्डिंग का। इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का 3.6 जो टॉपिक है सबसे पहले उसको देखते हैं, चूँकि वो इंक्लूड नहीं है। जी 3.6 कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, पेज 44 है, ये आपका इंक्लूडेड नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। फिर उसके बाद है 3.8 है आपका नेचर ऑफ बॉन्डिंग का। 3.8 पेज नंबर 46 नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, ये आपका इंक्लूड नहीं है। सो आप देख लें पेज नंबर 46, 47 इट इज़ नॉट इंक्लूडेड एंड 48 ये तीनों पेजेस आपके सिलेबस में नहीं हैं, ये आपने नहीं करने। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में देखते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं आपके, उनको देख लेते हैं कि एमसीक्यूज़ में से आपका कौन सा जो है एमसीक्यू वो नहीं आना। एमसीक्यूज़ में से एमसीक्यू 5th है आपका स्टूडेंट्स, जो कि नहीं है। सबसे पहले 5th की बात कर लेते हैं जो कि आपका इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद नंबर 10 है जो कि आपका इंक्लूडेड नहीं है। 5th एंड 9th है, 5th और 9th वाला वो इंक्लूड नहीं है, और बाकी ऑनवर्ड 10 आपके बाकी सारे एमसीक्यू जो हैं वो इंक्लूडेड है। फिर हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके 2 सवाल हैं जो आपके सिलेबस से काट दिए गए हैं, वो है नंबर 2 वाला स्टूडेंट्स, वो आप मार्क कर लीजिएगा। नंबर 2 एंड नंबर 4th 2 क्वेश्चन आपने नहीं करने। फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में से भी आपके 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने नहीं करने, जो कि है 5th और 6th वाला, उसको मार्क कर दें, कट कर दें। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ आएँ तो आपका 2nd, 4th एंड 5th, 2nd, 4th एंड 5th जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर का वो आपने नहीं करना। फिर इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो आपके दोनों ही सवाल आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, तो ये आपने नहीं करने हैं। ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि आपने हमारे साथ देख लिया है कि कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं, इनको आपने इस तरह ही मार्क कर लेना है। अब हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 4 जो कि है स्टीशियोमेट्री का चैप्टर है, और इसमें से हम देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके इंक्लूडेड नहीं हैं। सो ये सारे का सारा चैप्टर स्टूडेंट्स इंक्लूडेड है, इसका कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया गवर्नमेंट ने। हमारे पास जो इसके स्किप्ड जो हैं वो मल्टीपल चॉइस हैं कुछ, जो आप देख लीजिए। मल्टीपल चॉइस में से स्टीशियोमेट्री के चैप्टर में से 8th, 9th एंड 10th ओनली 3 MCQ आपके कट किए गए हैं, 8, 9, 10 इनको देख लें। शॉर्ट आंसर्स में से भी आप चेक कर लें कि शॉर्ट आंसर नंबर 2 जो है वो आपका इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे आपने करने हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस हैं जो कि हैं क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, सो 4th एंड 5th को कट कर दें, उसके अलावा आपका सारा इंक्लूडेड है। डिस्क्रिप्टिव में से आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 ओनली आपने नहीं करना, बाकी आपने सब करने हैं। सो ये चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस में से फर्स्ट 2 जो हैं दोनों ही आपके सिलेबस से कट ऑफ हो गए हैं, ये आपने नहीं करने। सो ये था चैप्टर नंबर 4 स्टीशियोमेट्री। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स की तरफ। जी चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स में से हमारे पास जो है 5.3 टॉपिक जो है 5.3 टॉपिक को आप देखिएगा, जो कि है हमारा 5.2 एंथैल्पी है। 5.2 के बाद 5.3 आ जाता है एक्सोथर्मिक एंड
एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसका कुछ पार्ट जो है वो रख लिया गया है सिलेबस में और कुछ पार्ट जो है वो निकाल दिया गया है। कौन सा पार्ट निकाला गया है इसको ज़रा क्लियर कर लें। लास्ट पैराग्राफ पेज 71 का, ये पेज नंबर 71 है, इसके लास्ट पैराग्राफ से स्टूडेंट्स ये देख लें, ये आपने नहीं करना और इसके ऊपर तक जितना टॉपिक दिया गया है ये आपने करना है 5.3 का। तो हम कह सकते हैं कि पार्शल पार्ट 5.3 का जो है वो एक्सक्लूडेड है। सो 71 पेज के लास्ट पैराग्राफ से लेकर 72 नहीं करना आपने, 73 नहीं करना आपने और इसी तरह से 74 जो है वो भी आपने नहीं करना। सो ये वाले पेजेस रेडी नहीं करने अपने पेपर्स के लिए। उसके अलावा आपने बाकी सारा जो है चैप्टर वो रेडी करना है, तैयार कर लेना है अपने एग्ज़ाम पेपर्स के लिए। उसके अलावा अब हम MCQs की तरफ चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज की तरफ। MCQs में से आप देख लें कि MCQs में से आपका 6th 7th, ठीक है, 6th 7th 9th और 10th आपने नहीं करना, उसको क्रॉस लगा दीजिएगा। शॉर्ट आंसर्स की तरफ अगर आप देखें तो ओनली क्वेश्चन नंबर 4th जो है वो स्किप किया गया है, वो काट दिया गया है इस चैप्टर में से। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का भी क्वेश्चन नंबर 1 कट किया गया है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कट किया गया है। उसके अलावा बाकी आपने सारा करना है। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 रेडी नहीं करना। उसके अलावा पूरा जो है आपने क्वेश्चंस अपने पेपर के लिए रेडी कर लेने हैं। ये था चैप्टर नंबर 5 और अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है इक्विलिब्रिया से। इक्विलिब्रिया का चैप्टर में से सबसे पहला जो टॉपिक उन्होंने दिया है एक्सक्लूड कट करने के लिए वो है जी 6.3 चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये आपने रेडी नहीं करना स्टूडेंट्स और ये आपका जाएगा पेज नंबर 86, 87 नहीं करना, 88 भी आपने रेडी नहीं करना और 89 भी रेडी नहीं करना। ये आपने 4 पेजेस जो हैं वो कट कर देने हैं अपनी बुक में से। उसके बाद हम चलते हैं जी इसकी एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज के कौन से MCQs हैं जो नहीं करने, उनको भी मार्क कर लें। एक्सरसाइज में से स्टूडेंट्स आपने मल्टीपल चॉइस में से 3rd, 4th, 7th एंड 10th, 3rd, 4th, 7th एंड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने नहीं करना, इसको कट कर दें जी। पेज नंबर 91 पे था क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स, सेकंड क्वेश्चन है आपका वो आपने नहीं करना। पेज नंबर 92 पे शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपने नहीं करना। उसके अलावा आ जाएं जी आप अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। उनमें से भी आपने जो है 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने नहीं करने। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में से भी 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th नहीं करना, बाकी आपने सब करने हैं, रेडी करने हैं बाकी अपने अपने पेपर्स के लिए। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए भी इसको चेक कर लें। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी 2 क्वेश्चन स्किप कर दें, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 5th आपने कट कर देने हैं, बाकी आपने सारा रेडी करना है। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस में से भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 नहीं करना। ये था चैप्टर नंबर 6 जो कि इक्विलिब्रिया से रेलेवेंट था। अब चैप्टर नंबर 7 आ गया एसिड बेस केमिस्ट्री का और इसमें से भी हम चलते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री का जो है 7 पॉइंट पेज नंबर 102 पे हम चलते हैं क्योंकि 102 जो है वहाँ से स्किप करवाया गया है। 102 एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स, ये आपने रेडी नहीं करना पेज, ठीक है। उसके बाद पेज 103 पे एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में आप देख लें कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 7th एंड 10th आपने नहीं करना। ये 7th है आपका, ये नहीं करेंगे, ये 10th है, ये नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी सारे तैयार करने हैं आपने अपने पेपर्स के लिए। फिर पेज नंबर 104 पे आएंगे, क्वेश्चंस फॉर द शॉर्ट आंसर्स हैं और शॉर्ट आंसर्स में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 आपने नहीं करना, बाकी आपने सारा रेडी कर लेना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में से भी क्वेश्चन नंबर 2 रेडी नहीं करना, बाकी आपने सारा रेडी करना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में से भी स्टूडेंट्स आपने 2 क्वेश्चंस नहीं करने, 4th एंड 5th।
इन 2 क्वेश्चंस को मार्क कर लें, 4th एंड 5th आप नहीं करेंगे। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कट हुआ है, तो इनको आपने इसी तरीके से मार्क कर लेना है ताकि आपको याद रहे। उसके बाद चलते हैं जी चैप्टर नंबर 8 जो कि है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। अब इस चैप्टर को भी देखें, इसके पेज नंबर 114, 114 एंड 15 जो हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर का, वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है जी। मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी नहीं करेंगे, इसके साथ जो टेबल है, डेंसिटी है, इसको भी कट ऑफ कर देंगे और आ जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। सो एक्सरसाइज की तरफ आप देखेंगे, एक्सरसाइज में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 7th, 8th और 9th है। इसका 8th और 9th आपने नहीं करना, इसको कट कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए आपने देखना है 9th एंड 10th, इसका नहीं करना। सिर्फ 2 क्वेश्चंस 9th वाला और 10th वाला आपने इसका रेडी नहीं करना। फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में से भी पेज नंबर है आपका 118 और इसमें से जो आपने नहीं करना वो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रेडी नहीं करना, बाकी आपने सारे करने हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में से आपने क्वेश्चन नंबर 4th एंड 6th, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 6th नहीं करना, बाकी सारा पेज जो है वो रेडी करना है। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस में से भी ओनली क्वेश्चन 2 आपने नहीं करना, उसके अलावा बाकी सारा चैप्टर आपने पेपर्स के लिए रेडी कर लेना है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स का। इसमें पेज नंबर 124 पे हम चलते हैं क्योंकि यहाँ से पार्ट जो है वो एक्सक्लूड हुआ है। ये है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पेज 124, 125 जो है वो आपने नहीं करना, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। फिर एक्सरसाइज पेज 126 पे आ जाते हैं। पेज 126 पे आपने मल्टीपल चॉइस 8th एंड 9th नहीं करना, मल्टीपल चॉइस 8th और 9th वाला आपने कट कर देना है। क्वेश्चंस फॉर द शॉर्ट आंसर्स पे चलते हैं। इसमें ओनली क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, बाकी आपने सारा स्टूडेंट्स रेडी कर लेना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से भी 3 ऐसे सवाल हैं जो कट हुए हैं। 3rd वाला आपका कट हुआ है और 6th वाला और 7th वाला, ये 3 आपने तैयार नहीं करने, इनको कट कर लें। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 6th जो है वो आपने नहीं करना। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 3rd आपने मार्क कर लेना है कि ये नहीं करना, इसको कट कर दें। ये था आपका चैप्टर नंबर 9 ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पेज 129 पे। और इस चैप्टर में से पेज नंबर 139 से 141 तक नहीं करना। सो 139 पेज से आपने 136 और 39, पेज नंबर 136 भी नहीं करना, ग्लोबल वार्मिंग, इसको कट कर दें। और 137 सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इसको भी कट कर दीजिएगा। फिर आ जाता है 138, ये भी आपका पार्ट जो है वो नहीं करना, सिलेबस में से निकाल दिया गया है। 139 और यहाँ तक आप इसको करते जाएं। फिर आपके पास 140 ये भी नहीं है, 141 ये वाला पार्ट भी जो है आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। अब है एक्सरसाइज पेज नंबर 142, इसको देख लेते हैं। इसमें MCQ जो है आपका फर्स्ट वाला वो इंक्लूडेड नहीं है, 4th, 8th एंड 9th, ठीक है। 4th, 8th एंड 9th वाला जो है वो आपका इंक्लूडेड नहीं है, इसको भी देख लें। MCQ नंबर 1 है, MCQ 4th है, MCQ आपका 8th और 9th जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारा आपका जो है वो आपने रेडी करना है। क्वेश्चंस फॉर द शॉर्ट आंसर्स को देख लें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के। इसमें से 2nd, 3rd, 6th एंड 7, ठीक है। 2nd, 3rd, 6th और 7th आपने रेडी नहीं करना, बाकी आपने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रेडी करने हैं। फिर है जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को देख लें। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने नहीं करने, जो कि है 3rd, 4th एंड 5th, तो ये आप जो है इनको मार्क कर लें। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं इसके भी 2nd, 3rd, 4th, 5th, 2nd, 3rd, 4th और 5th क्वेश्चंस जो हैं वो आपने रेडी नहीं करने हैं। सो इसके ऑलमोस्ट सारे ही कट हो गए हैं, सिर्फ फर्स्ट रह गया है।
तो ये आपने देख लेना है कि जो हमने टॉपिक कट किए हैं उनको रेडी नहीं करना। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के तीनों कट करवा दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इनको भी मार्क कर लें कि इसका कोई भी इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस आपने रेडी नहीं करना। ये था चैप्टर नंबर 10 और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री था। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि हैं हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें अपने पेज नंबर 151 पे चलते हैं, क्योंकि इसका पेज नंबर 151 स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं यहाँ से ये आपने रेडी नहीं करना। 152 रेडी नहीं करना, 153 को रेडी नहीं करना, और इस तरह से आपने इसके जो MCQs हैं उनको भी मार्क कर लें जो आपने नहीं करने हैं। थर्ड वाला आपने नहीं करना, और आपने फोर्थ वाला, सिक्स्थ वाला नहीं करना, 9 एंड 10, ठीक है। थर्ड, सिक्स्थ और 9 एंड 10 आपने MCQ नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आप देख लें, आपने थर्ड, एट्थ और नाइन्थ, थर्ड, एट्थ और नाइन्थ आपने नहीं करने हैं, बाकी सारे आपने रेडी करने हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में से आपने फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो है वो कट कर दें, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस कट करने हैं जो कि हैं थर्ड वाला और फिफ्थ वाला, बाकी आपने सारा करना है। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस में से सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन आपका कट हुआ है इस चैप्टर का, अदरवाइज बाकी सारा चैप्टर जो है वो आपने पेपर्स के लिए रेडी करना है। और स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, ये फुल चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इस चैप्टर में से आपने कुछ भी नहीं करना, बल्कि इस चैप्टर को कट कर दीजिएगा, सारा ये आपने कट कर देना है। और उसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 13 लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, ये भी स्टूडेंट सारे का सारा चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारा आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन ही था। तो स्टूडेंट्स आपने जो भी हमने क्वेश्चंस और टॉपिक्स मार्क करवाए हैं उनको आपने भी इसी तरीके से अपनी बुक पे भी मार्क कर लेना है, ताकि आपको गलती ना लगे। जब आप पेपर रेडी करें तो आपको क्लियर पता हो कि आपने कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। जी स्टूडेंट्स, जिन टॉपिक्स पे हमने आपको मार्क करवाया है वो उसमें से एक्सक्लूड हैं सिलेबस में से, उनमें से तैयारी नहीं करनी। बाकी जो सिलेबस है वो आपने तैयार कर लेना है अपने पेपर्स के लिए। और जिन टॉपिक्स की समझ आपको नहीं आ रही उसके तमाम लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन वीडियोज़ को आप दोबारा देख सकते हैं, वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप अपने पेपर्स में बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर पेपर्स फॉर द ईयर 2026।